सुना है समंदर को बहुत घुमाने आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रियदर्शी अपने यूट्यूब चैनल लेडू पर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम नजर डालेंगे 2022 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। हाँ, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे और बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके इसका। और जहाँ भी समस्या हो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेली वीडियो अभी 8 ही बजे मिल रही है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर 9 बजे कर दीजिए, हम लोग रह जाते हैं इधर उधर। हम सोचते हैं अभी 8 ही बजे आएगी, फिर जैसा होगा बताऊंगा आप लोगों को। चलिए नजर डालते हैं। भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने कितने अंतर से टेस्ट सीरीज जीती? याद रखेंगे, भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 के अंतर से टेस्ट सीरीज जीती है भारत को हराकर। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी किस तिथि को जारी की है? यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी किस तिथि को जारी की थी? याद रखना है 15 फरवरी को। डीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? डीसीजी का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, बड़ा इंपोर्टेंट है। डीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? डीसीजी का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। एससीसी का फुल फॉर्म क्या है? एससीसी का फुल फॉर्म है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी भारत के सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी एससीसी। देखिए मैंने फुल फॉर्म बताया है। भारत के सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कुछ शर्तों के साथ किस वैक्सीन के आपात स्थिति को मंजूरी दे दी? देखिए स्कूल में बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है, उसका नाम है कोर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो 9-10 में पढ़ रहे हैं उनको ये वैक्सीन दी जा रही है। 6-7-8 के बच्चों को भी दी जा रही है। तो उस वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्स। 14 फरवरी 2022 को किस देश में पहली बार आपातकाल इमरजेंसी लागू की गई? 14 फरवरी 2022 को कनाडा में पहली बार इमरजेंसी लागू की गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने हेतु, देखिए ये इमरजेंसी क्यों लागू की गई थी? वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड नियमों की सख्ती का वहाँ के ट्रक ड्राइवरों द्वारा विरोध किया जा रहा था। उस विरोध को प्रदर्शन को समाप्त करने हेतु, विरोध प्रदर्शन बहुत जोर शोर से हो रहा था, वहाँ पर इमरजेंसी लागू कर दी थी। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो पैसिफिक नीति की घोषणा की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में अपने लंबे समय से प्रतीक्षित इंडो पैसिफिक नीति की घोषणा की है। यह ऐसा दस्तावेज है जो इंडो पैसिफिक नीति में एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य है। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने भी यह घोषणा की थी कि वह इस क्षेत्र की सुरक्षा यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता, समृद्धि एवं सतत विकास में योगदान देने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने रणनीतिक फोकस, उपस्थिति एवं कार्यों को सुदृढ़ करेगा। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र शांत रह रहा है चाइना के बढ़ते दबाव और जापान तमाम चीज़ों के जो औपनिवेशिक साम्राज्यवादी नीति की वजह से, इस पर उन्होंने फोकस किया कि इस क्षेत्र में स्थिरता हो, सुदृढ़ता हो और समावेशित विकास हो। इसके लिए वो अपनी रणनीति पर कार्य करेंगे। रूस और किस देश के बीच जंग की शुरुआत हुई थी? याद रखना है यूक्रेन के बीच। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने का रूस विरोध कर रहा है और इसी वजह से लंबे समय तक जंग जारी रही है। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान को भेजा जाएगा? तो याद रखना है 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो मानवीय सहायता के लिए अफगानिस्तान को भेजा जाएगा। हाल ही में क्वाड समूह की चौथी बैठक कहां आयोजित की गई थी? याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुई है। क्वाड क्या है? क्वाड 4 देशों का समूह है जिसे चतुर्भुज सुरक्षा सम्मान कहा जाता है। और इस देश के इसे सदस्य हैं भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड के सदस्य देश हैं, बिहार दुकान में पूछा था, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पीटी में आया हुआ था। और जानिए इसको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहा जाता है। और इसकी हाल ही में चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और राष्ट्रीय पशु बीटल कंगारू है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे किस दिन मनाया जाता है?
तो 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। तो जरा नज़र डालेंगे, 12 फरवरी 1958 में ही राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना हुई थी 12 फरवरी 1958 को। और इस दिवस मनाने का उद्देश्य है भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें बढ़ावा देना है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, भारत के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें बढ़ावा देना है, यही उद्देश्य है 12 फरवरी को मनाया जाता है। अब हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को, देखिए कोआला बहुत ही प्यारा जीव है, लुप्त प्राय इंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में घोषित किया है? याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है। ऑस्ट्रेलिया में कोआला की आबादी पिछले 2 दशकों से विलुप्त होने की कगार पर है। कोआला के लिए लुप्त प्राय स्टेटस का अर्थ जानते हैं क्या होता है? लुप्त प्राय स्टेटस का अर्थ है कि उन्हें और उनके वन आवास को, जहां वे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत आधिकारिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कोआला को अब उनको और उनके वन आवास को, जहाँ वे रहते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया के कानून के तहत आधिकारिक तौर पर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उनको मारना ना, ऐसा दंडनीय अपराध हो जाएगा, उनके संरक्षण को बल दिया जाएगा। भालू जैसा प्रजाति होता है कोआला। अब देखिए, हाल ही में प्रकाशित एक शोध से पता चला है कि असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे कहीं अधिक कार्बन उत्सर्जित करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए असम का सबसे बड़ा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और बार बार पूछता है कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। और किस लिए फेमस है, तो यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, राइनोसेरस के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और हाल ही के एक शोध से पता चला है कि यह जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे ज़्यादा उत्सर्जित करता है। और उसमें ये भी बात आई है कि जैसे जैसे धरती गर्म होती जाएगी वैसे वैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कार्बन अवशोषण की क्षमता घटती जाएगी, उत्सर्जन की क्षमता बढ़ती जाएगी। और ध्यान दिए, इससे पहले यह पाया गया था कि अमेजन वर्षा वन कार्बन अवशोषित करने की तुलना में अधिक उत्सर्जित कर रहे हैं। इससे पहले ये भी शोध में पाया गया था कि अमेजन वर्षा वन जो हैं जितना कार्बन अवशोषित नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं। और अब फिर पता चला है कि भारत का उसमें असम का राष्ट्रीय काजीरंगा उद्यान भी शामिल हो गया है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, गुड नाइट।